5 बातों की मैं चर्चा इसके साथ साथ आज आपसे करूंगा। पहली बात, हुआ क्या। बहुत लोगों के मन में कुछ भ्रम है, संसद में क्या हुआ, तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं। ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, बिट्रेयल ऑफ जम्मू कश्मीर है। आज के संदर्भ में हो रहा है, इसलिए मैं उन्हीं बातों का जवाब दूंगा जो आज के समय में डिस्कशन में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह हमको समझने की जरूरत है कि व्हाट वाज आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 वाज नॉट ए स्पेशल स्टेटस। यह कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं था। हमने कोई ऑटोनॉमी नहीं दी थी, हमने कुछ वादे नहीं किए थे। यह जो लोगों के मन में आता है कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। अनुच्छेद 370 क्या है? दैट वाज ओनली एन एनेबलिंग प्रोविजन टू एक्सटेंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट ऑफ J&K। 370 इसके अलावा कुछ नहीं था। 370 का जो काम था वो काम पूरा हो गया। काम पूरा होने के बाद पहले ही लिखा गया था ये टेम्परेरी है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और जब वो आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी तो राष्ट्रपति जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में उसको रख सकते हैं। हमने वो किया। अब 370 का उद्देश्य क्या था? भारत का सारा संविधान बन गया। भारत का संविधान बनने के बाद एक प्रश्न आकर खड़ा हो गया। 18 अक्टूबर 1949 को डिस्कशन हुआ प्रीएम्बल पर। बाकी सारा संविधान का काम पूरा हो गया। तो 17 अक्टूबर को आखिरी डिस्कशन जो हुआ दैट वाज ऑन, उस समय आर्टिकल 306 है, ड्राफ्ट 306A इसको कहते थे, रीनंबर्ड एज आर्टिकल 370 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। गोपाल स्वामी अयंगार ने वो प्रस्ताव रखा। उनने कहा वाई दिस। हमारे सामने एक प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में बाकी राज्यों की तरह डोमिनियन में एक्सेशन किया, जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सबने हस्ताक्षर किया उस पर जम्मू कश्मीर के महाराजा ने किया। 3 शर्त विषयों के लिए किया, ये गलत है। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सबके लिए था वो जम्मू कश्मीर के महाराजा के लिए था। होगा क्या? 26 जनवरी 1950 को संविधान बन जाएगा। हमारे सामने ये प्रश्न होगा, डोमिनियन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विल बी थिंग ऑफ पास्ट। व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ J&K? क्योंकि J&K का विलेज जो है, अधिमिलन जो है, वो डोमिनियन में हुआ है। देन डोमिनियन विल बी कन्वर्टेड इनटू रिपब्लिक। अब जम्मू कश्मीर भारत के रिपब्लिक में क्या होगा? क्या वो उसमें नहीं होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि दैट विल बी पार्ट ऑफ रिपब्लिक। वो मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 1 जो है उसमें उसका जो भाग 1 है उसमें हम उसको देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही, क्या वहां भारत का संविधान पूरा लागू नहीं होगा? उन्होंने कहा वहां की एक विशेष परिस्थिति है। वो परिस्थिति क्या उन्होंने बताया? युद्ध चल रहा है, हमारा एक हिस्सा शत्रु के हाथ में है, हम यूएन में चलेंगे, वहां हमने कुछ कमिटमेंट दे दिए हैं। वहां जो एंटेंगलमेंट है, कब बाहर आएंगे हमको मालूम नहीं है। जम्मू कश्मीर में अभी इंटीग्रेशन की परिस्थितियां ये पूरी बनी नहीं है। कारण क्या है? नेहरू जी और बाकी सब लोगों को लगता था कि दुनिया में तो हमने कह दिया कि हम प्लेबिसाइड करेंगे, एक तरफ प्लेबिसाइड की बातें करें, एक तरफ जम्मू कश्मीर में पूरा भारत का संविधान लागू कर देंगे। लोग कहेंगे ये हिपोक्रेसी है। नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीय जनमत की बड़ी चिंता करते थे, लेकिन सरदार पटेल वगैरह का सबका यह कहना था कि आप तब तक इसको एक अनिर्णय की स्थिति थोड़ी रख सकते हैं, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो एक डिसाइड हुआ कि J&K विल पार्ट ऑफ रिपब्लिक। जितने विषय जरूरी हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दो। 4 के लिए तो विलय हो चुका है, डिफेंस, फॉरेन, कम्युनिकेशन, एंसिलरी मैटर्स। ये 4 के लिए विलय हो चुका है। इसके अलावा जिस जिस पे राज्य सरकार सहमति देगी वो हम लागू कर देंगे। बाद में संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा में सब विषयों पर विचार होगा। विषय यह आया कि जन्म संग्रह नहीं। हम क्या करेंगे कि प्लेबिसाइड का एक दूसरा फॉर्म होता है, रेटिफिकेशन ऑफ एक्सेशन बाय इलेक्टेड पीपल। असेंबली बनेगी, वहां हम रेटिफिकेशन करा लेंगे और उसके बाद उनकी अनुशंसा से भारत का संविधान लागू कर देंगे। हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों से संविधान लागू हो गया। 370 तो इतना टेम्परेरी था, केवल एक नहीं था, बहुत सारे भारत के संविधान की धाराएं उसके बाद, किसी की आयु 5 साल थी, किसी की 10 साल थी, किसी की 20 साल थी। J&K के लिए तो ये थी 6 महीने भी रह सकती है। और ये एक ऐसा प्रावधान किया गया जिसको खत्म करने के लिए संसद की भी समर्थन जरूरी नहीं है।
और 370 का केवल और केवल एक अधिकार है। मैं सबको कहता हूं कि भैया 370 पढ़ो और पढ़ के चर्चा करो। केवल 3 ही क्लॉज हैं, 425 शब्द हैं, सारी डिस्कशन 370 पे जो चलती है वो बिना 370 पढ़े चलती है। कोई 370 को पढ़ के डिस्कशन नहीं करता। 370 का एक ही उद्देश्य था, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में ले जाना। क्या हुआ? 5 अगस्त को 9 बजे राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर किया। आप सब लोग तो कैबिनेट की मीटिंग वगैरह ये सब को देख रहे थे। फिर सबने कहा, अमित भाई ने एक प्रस्ताव रख दिया। असली काम जो हुआ वो तो 9 बजे ही हो गया था। वो क्या हुआ था? तो राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर किया, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान ले जाने के लिए संसद की जरूरत ही नहीं थी। वो भारत के संविधान में आर्टिकल 371 क्लॉज 1D, वो जो 370 क्लॉज 1D है वो राष्ट्रपति को पावर देती है। अगर आप देखेंगे 272, अंडर द पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370 क्लॉज 1D, दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। प्रेसिडेंट को इस्तेमाल करना है विद द कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। वो कंकरेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी जब राष्ट्रपति शासन होता है तो गवर्नर इज द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो गवर्नर की सहमति से राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर किया। उसकी पहली लाइन यह कहती है कि 1954 से लेकर आज तक जितने ऑर्डर जम्मू कश्मीर में लागू थे वो सब निरस्त। अर्थात वो जो 54 का ऑर्डर था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ J&K, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो पीछे एक एनेक्स्चर है, उसमें वो लगा हुआ है, उसमें 35A भी है। उसी के थ्रू 368 का अमेंडमेंट, सब कुछ उसके थ्रू हुआ था। तो वो 1954 का ऑर्डर स्क्रैप हो गया। दूसरा उन्होंने ऑर्डर किया कि भारत का पूरा संविधान आज तक जितने अमेंडमेंट्स हुए सहित विदाउट एनी एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन विल बी एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ J&K। भारत का संविधान लागू हो गया। 367 में के अंतर्गत एक क्लॉज, उसमें एक 4 जोड़ा गया और उस 4 ने यह कहा कि आज के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लिखा हुआ है 370 में, दैट विल बी नेम्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर जो है राष्ट्रपति सदन में विल बी गिवन टू गवर्नर। तो गवर्नर एज्यूम द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो था वो कन्वर्टेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वर्टेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसकी सहमति हो गई। अब ये सहमति होगी, वास्तव में तो कुछ पार्लियामेंट में बहुत इसकी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन ये तो थोड़ा पता लगना चाहिए सबको देश में कौन साथ है, कौन विरोध में है, कौन पक्ष में है। लोगों को पता लगना चाहिए कि किस लिए कर रहे हैं। तो लंबा डिस्कशन भी किया, ये गया 2 दिन डिस्कशन भी चला। आप खूब बोलिए, बताइए तो सही। वास्तव में संसद में सारे प्रस्ताव पारित किए गए। संसद में संकल्प किया गया कि 370 में संशोधन किया जाए, और 8 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 हुआ। उस 273 के ऑर्डर में उन्होंने कहा, अंडर द पावर ऑफ 370 क्लॉज 3 रेड विद पावर्स कन्फर्ड बाय 370 क्लॉज 1D, आज के बाद 370 इस रूप में रहेगा कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में पूरा लागू हो गया। बस ये 370 है, यही 370 का उद्देश्य था। 370 दैट वाज मेंट फॉर ओनली स्टेट ऑफ J&K एंड मेंट ओनली टू एक्सटेंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन इन J&K। देखिए, एनेबलिंग प्रोविजन, भारत में किसी को अधिकार दे सकते हैं, किसी के अधिकार आप छीन नहीं सकते। आज तक 370 का दुरुपयोग हुआ था। भारत के इतिहास में पहली बार 370 का सदुपयोग हुआ, और जिसके लिए 370 था वो 370 कर दिया गया। और परिणाम यह हुआ कि 8 अगस्त 2019 को भारत के संविधान निर्माताओं की जो इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान जाए, गोपाल स्वामी अयंगार से सवाल पूछा, हजरत मोहानी ने पूछा व्हाई डिस्क्रिमिनेशन। उनने कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारी बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर भी बाकी राज्यों की तरह होगा, जम्मू कश्मीर में भी बाकी राज्यों की तरह भारत का संविधान जाएगा। अभी परिस्थितियां थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हम इसको जल्दी करेंगे। वो जल्दी जो करना था वो 72 वर्ष बाद हुआ।
8 अगस्त 2019 को। यही वास्तव में 370 का उद्देश्य था।